हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकिर जफर और आज हम पढ़ने आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आज 4th या 5th क्लास होगी और आज क्लास अल्टीमेट होने वाली है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन है। मात्र 10 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाली हूँ और इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद ना आपको ना मजा आ जाए तो बात ही क्या है ना। डिसलाइक करके जा सकते हो वीडियो को अगर मजा नहीं आए तो। वो इसलिए क्योंकि आज के 10 क्वेश्चन ना एकदम है तो लैंग्वेज उनकी सिंपल, दो दो लाइन के एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब उनकी आप लैंग्वेज को समझने बैठोगे ना दिमाग घूमेगा। मतलब जो सीजीएल का फेवरेट, मतलब जो माना जाता है सीजीएल जिसके लिए जाना जाता है कि सीजीएल में क्वेश्चन घुमाकर थोड़ा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी बहुत होते हैं, सीजीएल के क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है। तो कहानी में ट्विस्ट आ जाने वाला है, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे से होंगे लेकिन उनको समझना उतना ही डिफिकल्ट आज आपके लिए होने वाला है। आज अगर आप ये 10 क्वेश्चन बना लेते हो इट मीन्स जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो है सीजीएल का प्रॉफिट एंड लॉस का कर सकते हो। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है और लगभग आज 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन और करेंगे, सब सीजीएल स्पेसिफिक रहेंगे। और इससे पहले की जो वीडियो थी ना उसमें भी जो है सीजीएल स्पेसिफिक क्वेश्चन ही हमने किए थे। ठीक है, चलो वो भी देख लेना। पहले बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो 4 PM पर जीएस, 5 PM पे रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास, 6 PM पे ऑल्टरनेट डेज पे मेरा अर्थमेटिक एंड प्रैक्टिस बैच चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इंग्लिश बाय टाइगर से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा ग्रुप। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप मैथ्स और जीएस से रिलेटेड डाउट अपने पूछ सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप ईटीएस। तो आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। वैसे भी सीजीएल काफी करीब है, कहीं से बाय करने की नीड नहीं है, आपका अपना ऐप है, डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट एकदम से लगाओ। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा था आज? आज के क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है। 51 होगा आज, है ना? 51, ये रहा। आपसे कहा कह रहा है मार्कअप और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो आपको 3:8 गिवन है। डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 से 4 गिवन है। तो बताओ डिस्काउंट परसेंट क्या होगी। तो देखो पढ़ने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, हो रहा सोच रहे हैं कि विद इन सेकंड में हो जाएगा, लेकिन हाँ सच में हो जाएगा अगर समझ में सही आया है तो। सच में हो जाएगा अगर समझ में सही आया है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर जो गलती करने के चांसेस हैं वो है यहाँ पे मार्कअप को आप मार्क्ड प्राइस की तरह यूज कर सकते हो। एक्चुअल में ये मार्कअप है, मार्क्ड प्राइस नहीं है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर? तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी को आप क्या करते हो, मार्कअप करते हो, उसी के प्राइस आप बढ़ाते हो तो आपको एमपी मिलता है, मार्क्ड प्राइस मिलता है। इस पे जब आप डिस्काउंट देते हो तब आपको एमपी मिलता है। ये चीज आपको गिवन है। तो रेशियो जो आपको गिवन है वो मार्कअप और एसपी का गिवन है जो कि आपका 3 से 8 है। और वही जो दूसरा रेशियो है आपका वो डिस्काउंट अपॉन सीपी का है जो 1 से 4 है। तो आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मार्क्ड प्राइस पता होना चाहिए। तो ये अगर मेरे x हैं तो ये मेरे क्या है, y है। तो दो तरह से मैं मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट कर सकती हूँ। पहला क्या, अगर मैं सीपी में मार्कअप ऐड कर दूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं एसपी में क्या ऐड कर दूं, डिस्काउंट ऐड कर दूं। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 3y इक्वल आ जाएगा मेरे 5x के। तो x अपॉन y जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3/5। तो मुझे चाहिए यहाँ से क्या, मुझे यहाँ से मार्क्ड प्राइस चाहिए। मार्क्ड प्राइस के लिए एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा मेरा 5, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो सीपी प्लस मार्कअप कितना हो जाएगा 29। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है 5 का, सॉरी डिस्काउंट कितने का है 5 का, इंटू 100 मतलब 500 अपॉन 29। एक दो बार तो लगभग जाएगा ना, एक बार ही जा रहा है। और कितनी बार में जाएगा ये आपका, लगभग 7 बार में तो नहीं जाएगा, 203 मतलब 8 बार में। 18 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है। आंसर क्यों गलत आ रहा है, 18 तो नहीं है इसका आंसर। देखती हूँ, रुको जरा। 1 टाइम तो गया 29, बचा कितना 21। 7 8, हाँ 7 बार में जा रहा है, 8 बार में थोड़ी ना जाएगा।
63 आएगा ना, 203 आएगा, तो कितना आएगा, 7 बार में जाएगा। 17.24% इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, बस एक ही आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते थे, आप मार्क प्राइस को जो है मार्कअप समझ सकते थे, अदरवाइज और कुछ नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता अगर आप इसको समझ जाओगे तो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेलिंग प्राइस है वो 75% कम है मार्क प्राइस से और 5 गुना है कॉस्ट प्राइस से। तो ये आपका एसपी, ये मार्क प्राइस और ये आपका सीपी। तो 75% कम है, तो इट मीन्स ये कितना होगा, ये 25 होगा। हाँ सही है, तो ये अगर 100 है तो ये 25 है, और ये सीपी का 5 गुना है, इट मीन सीपी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये चीज कही गई है, जो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर, जो भी परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर की गई है वो कितने परसेंटेज है, किसके परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट की कितने परसेंट है। ठीक है, ऑन सेल ऑफ द आर्टिकल, ये चीज आपको बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट की बात करती हूँ वो तो 75% है डिस्काउंट परसेंट, और वहीं अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करती हूँ तो वो 400% है। तो डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के कितने गुना है, ये चीज़ मुझे बतानी है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर 400 है तो डिस्काउंट परसेंट 75 है, और इंटू 100 कितनी बार में जाएगा, 4 ही कम 4 और 18 जा, तो 18.75% इज द आंसर। 18.75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, आई होप इसको मुझे दोबारा बताने की नीड नहीं है। यू कैन कॉपी दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो एसपी है किसी आर्टिकल की वो 390 से कम हो गई है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो 24% से कम हुआ है, और जो आपका लॉस है पहले 8% था तो अब 20% हो चुका है। तो फाइनल एसपी बता दो, फाइनल एसपी। तो अगर 20% आपका कम हुआ है तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर आपकी सीपी 5 है तो एसपी कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीपल होगा। तो ना ही ये आंसर हो सकता, ना ही ये आंसर हो सकता। 4 एकम 4, 5 6 32 तो आता ही है 4 में। या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ये 20% दिख गया। ठीक है, 20% दिख गए, 20% का मतलब होता है 1/5। सीपी अगर 5 है तो एसपी मेरी 4 होगी, मतलब 4 का मल्टीपल हुई। चलो बना लेते हैं क्वेश्चन को। अगर ये भी मान लो एलिमिनेट हो जाता है या फिर ये एलिमिनेट हो जाता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस डिक्रीज हुए हैं 24% से, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 14 थे, मतलब 100 थे तो 24 कम हो गए, 76 हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं एसपी की बात करती हूँ 8%, 8% कम हुआ, लॉस 8% का, तो सीपी एसपी कितनी हो जाएगी मेरी 92। लेकिन अब 20% कम हो गई है, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 15.2। 15.2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 60.8। ठीक है, 60.8 आ जाएगा। कितना कम हुआ है अगर देखा जाए तो 0.2, 1 एंड 3 है ना, 31.2। हमारे अकॉर्डिंग 31.2 एसपी कम हुई है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 390 कम हुई है। तो 390 की जो वैल्यू है, साफ साफ लिख देती हूँ यहाँ पे, 390 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। यहाँ मैंने 0 बढ़ा लिया है, और आपको फाइंड आउट किसकी करनी है, फाइंड आउट आपको करनी है 60.8 की, फाइनल एसपी की। तो कुछ कटा तो रहा नहीं है, अरे ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। 390 अपॉन 132 पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, एंड 60.8 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, कितने से जा रहा है, 13 से कैंसिल आउट हो रहा है, 13 2 जा और 4 जा और 13 3 जा एंड देन 0, 6 5 जा, 6 4 जा, 4 से कितनी बढ़ जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 5 जा एंड 4 2 जा।
अगर मैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो लास्ट में मुझे 0 मिलेगा, और 710 एक लौता ऐसा आंसर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 760 इज दी आंसर है, 760। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो समझाने की आई होप मुझे दोबारा नीड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, पहले सीपी इतनी थी अब इतनी हो गई, तो पहले एसपी इतनी थी तो इतनी हो गई, हमारे अकॉर्डिंग इतनी कम हो रही थी, इनके अकॉर्डिंग 390 कम हो रही थी, 390 की वैल्यू फाइंड आउट की, H1 फाइनल एसपी से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया, ठीक है। हो सकता है इनिशियल भी पूछ सकता है तो हम 92 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता था, एसपी भी पूछ सकता था, सीपी भी पूछ सकता था, कुछ भी, तो एक की वैल्यू अगर आ गई है तो हम कुछ भी अब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसपी जो है 5 गुना हो गई है और प्रॉफिट 700 गुना बढ़ चुका है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज, इनिशियल प्रॉफिट क्या होगा। पहले एसपी मेरी एस थी, अब कितनी हो चुकी है, 5s हो चुकी है, ठीक है, 5 टाइम्स हो चुकी है। कितने से बढ़ गई है, 4s से मेरी एसपी बढ़ चुकी है। वही प्रॉफिट मेरा पहले पी था, फिर कितना हो गया, फिर मेरा 8p हो गया, कितने से बढ़ा, 7p से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है एसपी में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दो तो सीपी आ जाता है, तो सीपी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सीपी की अगर मैं बात करूं तो सीपी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, सीपी यहाँ पर 3 हो जाएगी, प्रॉफिट में से मैं एसपी माइनस कर दूंगी, ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब एसपी में से प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये मेरा 4s है, तो ये मेरा किसके इक्वल है, ये 7p के इक्वल है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो प्रॉफिट होगा, राइट, जो सीपी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का, इंटू कितना 100, 400 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 133.33%। अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ जाओगे तो इजीली कर पाओगे, और अगर नहीं समझ पाओगे तो अटक जाओगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आधे से ज्यादा बच्चे तो यही रो देंगे, उनके तो ये समझ में नहीं आएगा कि 7s इज इक्वल टू, सॉरी 3s इज 4s इज इक्वल टू 7p, मैंने इक्वल कैसे पुट किया, भाई हम बहुत बार पढ़ चुके हैं चीजें, ठीक है। तो ये मैंने सब आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में समझाया है, तो जाके क्लासेस देखो, सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ बताने बैठ गई तो प्रैक्टिस बैच से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 55। एक पर्सन है, वो बाय करता है कुछ आर्टिकल 15 से 13 रुपीज में और सेल कर देता है सारे आर्टिकल 18 रेट से 17 रुपए में। प्रॉफिट अगर वो चाहता है 14.7 का, तो बताओ वो आर्टिकल कितने, मैं हाउ मैनी आर्टिकल डेट ही बाय, कितने आर्टिकल उसने बाय किए होंगे। क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल पूछा गया है। जब भी क्वांटिटी का क्वेश्चन आता है तो अगर जो है सारे के सारे आर्टिकल बेच दिए जाते हैं तो हमें आर्टिकल सेल करना पड़ते हैं ना, तो यहाँ तो लिख लो क्वांटिटी और यहाँ लिख लो आप प्राइस। क्वांटिटी कितनी थी, 15, क्वांटिटी आपको 13 रुपए में मिल गई है, मतलब एक तरह से 15 चॉकलेट आपने 13 रुपए में खरीद ली है, और बेची आपने 17 चॉकलेट किस रेट में, 18 चॉकलेट, 17 भी नहीं 18 चॉकलेट बेची है, किस रेट में, 17 के रेट से। तो जितनी लाए तो उतनी बेचोगे, या अगर आपकी सीपी है तो ये आपकी एसपी है। सेम बना लो, सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 और 15 एक ही नंबर आता है ऐसा 90, जिससे ये दोनों जाते हैं, दोनों की टेबल में आता है, तो 6 टाइम जाएगा, और ये आपका नहीं 6 टाइम तो नहीं जाएगा ये, हाँ 6 टाइम ही जाएगा, और ये आपका 5 टाइम जाएगा। कितना आ जाएगा ये, अगर देखा जाए 90 तो क्वांटिटी आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 से और 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 78 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 90 पर, इंटू कितना 100। क्या फाइंड आउट करना है, कितने पार्टिकल, दिमाग चल गया है मेरा, कितने आर्टिकल खरीदे, ठीक है। कितना का आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, मैं परसेंटेज फाइंड आउट करने में लग गई। 7 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इनको प्रॉफिट चाहिए कितने का, इन्हें प्रॉफिट चाहिए 14.7 का, मतलब कितना गुना प्रॉफिट, 2.1 गुना जो है इन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो कितने आर्टिकल ये बेच, आर्टिकल की क्वांटिटी पूछी है कि कितने आर्टिकल इन्होंने खरीदे होंगे, यहाँ थे 90 आर्टिकल, तो 90 को भी 2.1 से मल्टीप्लाई कर लो,
180 तो एक आएगा और तीन कितना 9 एक आएगा, 1 है तो 189 आर्टिकल इन्होंने बाय किए होंगे। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे ये क्वेश्चन 9 के मल्टीपल से भी हो जाता, तो 9 का मल्टीपल देख लो, 5 और 1 6, ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं, ये है और ये है, मतलब दिक्कत आ जाती है क्योंकि तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए है ना, तो बनाना ही पड़ जाता। क्वांटिटी सेम की, देखा कितने का प्रॉफिट है, कितने का चाहिए, कितने गुना है, उतने ही गुना से हमने क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करा दी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्काउंट ऑफ अ बुक इज 30% ऑफ द एसपी, एसपी का 30% जो है वो आपका डिस्काउंट है और डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है, तो बता दो रेशो जो है डिस्काउंट ऑफर टू सीपी का क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना आज सारे दो दो लाइन के क्वेश्चन होंगे, लेकिन काफी अल्टीमेट लैंग्वेज है इनकी, काफी अच्छी है। तो देखो भाई, पहली चीज इसमें क्या कह रहा है, जो डिस्काउंट परसेंट है वो, इफ डिस्काउंट ऑफ बुक इज 30% ऑफ एसपी, तो एसपी अगर मान लो 10 है, एसपी कितनी है, मैंने कहा एसपी 10 है, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका 30% है, तो डिस्काउंट आपका 3 हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, और वही ये कह रहा है डिस्काउंट परसेंट इक्वल है आपके प्रॉफिट परसेंट की। तो भाई डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस पर होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, और ये किसके इक्वल है, ये प्रॉफिट परसेंट के है। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। और ये आपको कितना गिवन है, अगर आप देखो तो ये आपको कितना गिवन है, इस 30% इक्वल टू दी। अच्छा, अब डिस्काउंट आप फाइंड आउट कैसे करते हो, मार्केट प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ, मार्केट प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हो, सीपी और सॉरी एमपी, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड करके, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दोगे तो एमपी आ जाएगा। तो एमपी कितना होगा, एक तरह से 13, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 3 का। अब जो रेशियो एमपी और डिस्काउंट का होगा, मतलब जो रेशियो आपका मार्क्ड प्राइस और प्रॉफिट आपके डिस्काउंट का होगा, वही रेशियो आपका प्रॉफिट और सीपी का होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट परसेंट जो है डिस्काउंट परसेंट के क्या है, इक्वल है। फिर अब क्या करना है, सिंपली इक्वल कर लो। अगर आप यहाँ देखो इनके अकॉर्डिंग, अगर आप एसपी को ध्यान दो, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है वो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो और उससे पहले आपको रेशियो को इक्वल करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अगर एसपी में देखो वो कितनी आ रही है, एसपी क्या होती है, एसपी होती है सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो। यहाँ पर तो एसपी मेरी 16 आ रही है, और यहाँ पर एसपी कितनी है 10 है, वहां 16 यहाँ 10, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई करा दो, सेम बना लो। तो 16 अगर 5 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो कितना हो जाएगा 80, है ना। तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, है ना। इसको मैंने 5 से कराया तो ये टोटल 80 हो जाएगा। इससे 80 बनाने के लिए इसको भी 8 से मल्टीप्लाई और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और सीपी कितनी आ जाएगी मेरी, सीपी मेरी आ जाएगी 85। ठीक है, 85 मेरी सीपी आ जाएगी। और मुझे यही पूछा गया था 24 से कितना, अरे 17 से मल्टीप्लाई नहीं है भाई साहब, सोच उससे है 13 से 65, एक ही ऑप्शन है 24 वाला। वैसे तो ये वैसे ही हो जाता, आपको यहाँ पर जो है सीपी कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं थी। अगर डिस्काउंट आ गया है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 24 है, वो है ऑप्शन नंबर बी, बाकी में किसी में भी 24 नहीं है। तो सीपी अगर ना भी कैलकुलेट करो तब भी चलेगा, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 24:65 इज द आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने एसपी को सेम किया है। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, एमपी पर अगर 15% का डिस्काउंट देता है तो उसे अभी भी 2% का प्रॉफिट हो रहा है। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करे, ये चीज आपसे पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57।
15% का डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस पे 15% का डिस्काउंट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सेलर ने चाहे 15% का डिस्काउंट दिया रिटेल प्राइस पे, तो रिटेल प्राइस अगर MP मेरी कितनी है 100 है, डिस्काउंट दिया 15% का, तो SP कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। लेकिन अभी भी उसे इतना 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंड स्टिल्स मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2%, मतलब उसे 102 जो है CP पड़ रही है, SP पड़ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर SP सेम करना पड़ जाएगा। हाँ, तो अगर 15% से अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं 3/20, तो MP अगर आपकी 20 है तो SP कितनी हो जाएगी 17। अभी भी 2% का प्रॉफिट, तो मतलब CP अगर आपकी 50 है तो SP कितनी हो जाएगी 52। ठीक है, इनको बनाना होगा सेम, 2/100 मतलब 1/50, 51 हो जाएगी। बस कुछ भी नहीं था, इसे सेम बना लो। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा लो, 3 से समझ ही गए 51 बनाना है। ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट, तो कितनी जो है वो शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट के लिए वो क्या करे, मतलब अगर मैं देखूं इसका 20% कितना होगा, इसका 10% कितना है 5, 20% कितना होगा 60, मतलब 10 कितना हो जाएगा 60। इट मीन्स उसे रिटेल प्राइस पर ही बेचना होगा। डी इज दी आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर देखो तो। देखो सिंपल सी बात थी, आपको दो तरह से यहाँ पर SP गिवन थी। एक थी आपकी मार्क्स प्राइस के रेशियो में, अगर मार्क्स प्राइस को 15% पे का डिस्काउंट दे दिया जाए तो मार्क्स प्राइस अगर 20 है तो 17 आपकी SP हो जाएगी। दूसरा, उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 50 की चीज जो है 51 में वो बेच रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, SP सिंपली सेम कर ली है, तो मेरी MP कितनी आ चुकी है 60 आ चुकी है। अब मुझे 20% चाहिए, इसका 20% कितना होगा 10 है ना। इसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60, और 60 किसकी वैल्यू है 60 वैल्यू है मार्क्स प्राइस की, तो मतलब रिटेल प्राइस पर ही इसे क्या करना होगा, आइटम को, प्रोडक्ट को सोल्ड करना होगा, तब इसे जाकर 20% का प्रॉफिट होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। पेप्सी और कोक 2 कंपनीज हैं, सेल करती हैं पैकेट्स अपने फॉर सेम सेलिंग प्राइस। पेप्सी गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, दोनों की जो SP है वो सेम है, एस और जो पेप्सी है उसके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 25 के। वहीं कोक जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है 25 और 20 के। तो आपको इनके मार्क्ड प्राइस का रेशियो बताना है। तो मार्क्ड प्राइस का अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपको सक्सेसिव गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइन में से हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर एक की वैल्यू, एक है पेप्सी और एक है आपकी कोक, तो पहले इनका 10 कम हुआ और उसके बाद जो है कितना कम हुआ, इनका SP कम कर लो तब बढ़िया है। क्योंकि डिस्काउंट आप MP पर ही देते हो। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो पहले से ही था। देखो मैंने कहा जो कोक है, पहले पेप्सी लिख लेती हूँ, और ये है आपकी कोक। ठीक है, कॉक नहीं है कोक है भाई साहब, कोक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पर देते हो, MP पर। तो मैंने कहा इसकी MP X है तो इसकी MP क्या है Y है।
सक्सेसिव का डिस्काउंट का मतलब पहले आपने एक्स की चीज को कितना कम करा, 10% से पहले, मतलब आपने 90 का बेचा, ठीक है, मतलब 90 कम किया, और फिर 90 से आपने कितना कम किया, 25% और, मतलब 75, ठीक है। अपॉन 100 इसमें नहीं लिखा क्योंकि इस साइड जाकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों की एसपी इक्वल है तो ये भी एसपी आएगी, ये भी एसपी आएगी। तो पहले वाई को पर आपने कितना डिस्काउंट दिया, 15% का, मतलब 85 का। उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया, उसके बाद आपने 20% का, मतलब 80 का। यही है 20%, 15%, 75 और ठीक है 90। इसे कर लो सॉल्व, जो इससे कट रहा है उसे काट दो। तो कोई किसी से कट रहा है क्या? 75, 5, 5 से सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 काट दो, बुरे लग रहे हैं। ये कितनी बार जाएगा, 5 से 5 5 से 25, 15 बार। ये जाएगा 5 और ये जाएगा 17 बार, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है 17 से, या फिर 8 से 9? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई आ जाएगा ये 56 एंड 136, और ये कितना आ जाएगा 135। एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, देख सकते हो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। एमपी पर सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ पर भी एमपी पर सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट देते ही क्या बन जाएंगे, एसपी, दोनों चीज इक्वल होंगी, तो अल्टीमेटली आपका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और यही चीज आपसे पूछी थी। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, 59। एक कंपनी है वो 15% का डिस्काउंट दे रही है और 19% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस को वो 12% से बढ़ा देती है और अपनी मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ा देती है, तो कंपनी को अभी भी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। आपको न्यू प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड आउट करनी होगी। न्यू प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 59, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने डिफिकल्ट ये लग रहे हैं ना, उतने ये डिफिकल्ट है नहीं। स्टार्ट करते हैं। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या रहती है, तो अगर आपको ये चीज पता है तो देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काफी बार हेल्प करता है इस तरह के गंदे गंदे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली देखो, जो आपकी सीपी होती है, सीपी और अगर मैं कहूँ एमपी में क्या रिलेशन है, जो सीपी है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप डिस्काउंट माइनस करते हो, ठीक है, सीपी माइनस डिस्काउंट होता है। और वहीं अगर बात करते हैं किसकी, एमपी की, तो एमपी में प्रॉफिट आपका प्लस होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सीपी माइनस डिस्काउंट रेशियो कितना होता है, एसपी प्लस प्रॉफिट, सॉरी एमपी प्लस प्रॉफिट। ये जो है क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। सीपी में से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं, परसेंट है ये, और प्रॉफिट, और एमपी में प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ से देखो होता क्या है, यहाँ से आपकी एसपी आ जाती है ना, क्योंकि प्रॉफिट इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना, और डिस्काउंट इधर ऐड माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस होगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है, एसपी मिलती है। तो ये एसपी फाइंड आउट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर जो आपको अलाउ हो रहा है 15% डिस्काउंट, तो मैं क्या करूँ, डिस्काउंट को सीपी में से माइनस कर देती हूँ। तो सीपी, अरे सीपी और एमपी का जो मुझे रेशो मिलेगा, डिस्काउंट अगर मैं 100 में से माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 85, और अगर 19 ऐड करूंगी 100 में तो कितना होगा, 119। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा रेशो बन जाएगा, किसका, सीपी और एमपी का रेशो मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड,
इसे कैंसिल आउट कर लो, रेशियो में करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5 से 7। ठीक है, 5 से 7 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या कहा गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब 5 था ना, 5 में कितना हो गया 12, मतलब 112, ये 112 बन गया। ठीक है, देन एमपी इज इंक्रीज्ड बाय कितना 10%, तो ये जो एमपी है ये कितना बढ़ा, ये आपका 110 हो गया। ठीक है, एंड कंपनी स्टिल गिव्स 15% डिस्काउंट, अभी भी कंपनी जो है वो 15% का डिस्काउंट आपको दे रही है। अब 15% का डिस्काउंट किस पर देगी, वो आपका एमपी पर देगी, तो एमपी आपका इंक्रीज हुआ और फिर इस पर कितने का डिस्काउंट दिया 15% का, मतलब 85 का। ये क्या बन गई आपकी सीपी, सॉरी एसपी। और क्या हुआ है आपका, कहीं से और प्रॉफिट मिल जाए, ये तो आपका क्या है सीपी को इतना इंक्रीज किया है। प्रोडक्ट इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 12%, एमपी इंक्रीज हो जाएगी 10%, कंपनी को अभी भी 15% का दे रहा है। अच्छा, इसमें एक डेटा मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट का गड़बड़ी लग रहा है मुझे, लेट मी चेक। एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा इस तरह से, तो फाइंड आउट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट। हाँ तो सही है, सही है, यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा और वही चीज हमें चाहिए क्योंकि न्यू प्रॉफिट हमें चाहिए। ये आपकी सीपी है तो ये आपकी एसपी होगी। कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक तो नंबर इतने गंदे आए हैं कि मेरा सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा। कितनी बार में जाएगा ये, 5 1 जा 5, और ये कितना आ गया आपका 5 1 जा 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 21 टाइम्स। साफ साफ लिख देती हूँ, है ना। हम्म, कितना था यहाँ पर 110। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 इधर गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 22 टाइम्स तो ये गया। 11 से जा रहा है, 11 से तो कोई जा नहीं रहा, ये जा रहा है 6 से, वो 2 से, 2 6 जा 2 5 जा कितना जाएगा 10, एंड 1 2 6 जा, और भी कैंसिल हो रहा है ये, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो कहीं से कुछ जा नहीं रहा, 7 से जा रहा है ये, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, है ना। अब तो कुछ जा नहीं रहा और गंदा सा रेशियो आ रहा है। 8 से कितने का आ रहा है, बहुत गंदा नहीं आ रहा रेशियो, क्योंकि 85 तो कैंसिल आउट हुआ ही नहीं। 85 मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है क्वेश्चन में, क्योंकि 85 जो है कैंसिल आउट नहीं हुआ। मैं क्वेश्चन चेक करूँ, चलो दोबारा करने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, देखते हैं हमसे कहीं गलती हुई है, क्या गलती हुई है वो देख लेते हैं। एसपी और सीपी का तो रेशियो आ जाएगा यहाँ से, जो सीपी है काला क्यों ले लिया हमने, ये लो वाइट एकदम चमकेगा। ये थे सीपी 5, इस पे क्या दिया है आपको, इंक्रीज किया है इसे 12%, मतलब 112, लेकिन अगर नीचे 100 है, ओहो 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 ओहो, 12 था ना, ये अपॉन 100 भी तो आएगा, ये चीज हम भूल गए थे। तो अगर मैं 2 0 काट के यहाँ लिख लूँ वो ज्यादा बढ़िया है ना। कितना हो जाएगा 1.12, ये ज्यादा अच्छा है। इसको मैंने इंक्रीज कर दिया इतने से, और जो मेरी एसपी है वो कितनी हो जाएगी, पहले 7, अब मेरी एमपी थी। एमपी में जो है क्या किया मैंने, पहले 10% इंक्रीज किया, 10% मतलब अपॉन 100, 0 से 0 मतलब 0.1, 0.1 मैंने ये इंक्रीज किया। देन उसके बाद मैंने डिस्काउंट दिया 15% का, मतलब 115 अपॉन 100, 85 अपॉन 100 है ना, 85 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.85, 0.85। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया है। अब देखो इस वाले जीरो से, इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये हटाऊंगी तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात वही है, नीचे 10 आए धर जाए मल्टीप्लाई हो, बात बराबर है। अब कर लो सॉल्व, अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना।
अब कर लेते हैं हम इसे सॉल्व, काटापेटी कर लेते हैं। 7 से ये जाएगा 7 एंड 6 16 टाइम्स, और क्या कैंसिल हो रहा है 5 से ये 10 बार, और ये कितनी बार में जाएगा 5 8 5 7 17 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से तो आ रहा है आपका 160, और यहाँ से कितना बच रहा है, ये क्या इंक्रीज हुआ था 10%, 10 का मतलब तो 10/100, जीरो से जीरो गया तो आपका 0.1 आ जाएगा, ये तो सही आ रहा है। 160 160 पे कितना 17 इंटू कितना कर दो 100, कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा ये 16.65%, 16.8 आ रहा है। 16.8 में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था। 16.85%, यहाँ 1 कर लेना, 110 आता ना इंक्रीज होकर 1, तो 17 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 167। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है ना 160 पे, इंटू 100 डायरेक्ट कर दिया था मैंने, तो कितना आ जाएगा आपका 700 अपॉन, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो 70/16 कितना परसेंट आ जाएगा 16.875% इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको सीपी का मिल चुका है कॉलम, और ये जो कॉलम है यहाँ पर इसका एसपी का कॉलम है, तो सीपी आपकी 160 है, वही एसपी आपकी 167 है, 7 का प्रॉफिट है, 160 पर प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मैं ये चाह रही थी कि ना कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, इसी वजह से इतना टाइम इसमें और लग गया। मैं चाह रही थी किस तरह से हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते थे अगर चाहोगे तो, लेकिन डिजिटल सम आप यहाँ पर आके लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि परसेंटेज यही देख लो बड़ी गंदी है। ठीक है, तो डेसिमल में इस्तेमाल करो, वो ज्यादा बेस्ट है। पहले जो था ना, पहले क्या हुआ था हमारा 100 लिखना नीचे रह गया था, अगर हम 100 लिखते फिर इधर जाता तो आप हमारे जो नंबर है ना वो काफी बड़े हो जाते और कैलकुलेशन करने का वैसे मन नहीं था। डेसिमल में अभी आ चुका था क्वेश्चन, उसमें दिक्कत इतनी आ रही थी, अब सोचो कहाँ 100 से मल्टीप्लाई और ये सारी चीजें, तो दिक्कत हो जाती। तो इसी वजह से सबसे शॉर्टकट है वो यही रहेगा कि सिंपली आप जो क्या करो डेसिमल में सॉल्व कर लो, क्योंकि डेसिमल में क्या हो रहा है कि डेसिमल से डेसिमल हमारा रिमूव भी हो रहा है, ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेलर को 44% का प्रॉफिट होता है किसी आइटम पर जब वो x% डिस्काउंट देता है, अगर वो 2x डिस्काउंट दे दे तो उसे 28% का गेन हो जाएगा। तो बताओ हाउ मच परसेंट द मार्क प्राइस मोर देन दी सीपी, तो मार्क्स प्राइस कितने ज्यादा होंगे सीपी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसमें वही मेथड लगने वाला है जो हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट में लगता है। ठीक है, तो सीपी जो होती है वो आपकी 100 माइनस डिस्काउंट लगेगी, और जो एमपी है वो 100 प्लस प्रॉफिट लगेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम है, सीपी और एमपी का ही इस बार रेशियो गिवन है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये होती है आपकी 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर इसकी बात की जाए एमपी की 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 144 हो जाएगा। तो सीपी और एमपी का एक रेशियो तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स, और दूसरा आ जाएगा आपका ये 144। ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपसे कहा गया है अगर वो 2x% डिस्काउंट दे, मतलब 100 माइनस अगर 2x देता है तो उसे 28% का गेन होता है, मतलब 128 का उसे गेन होता है। तो 16 से इसको कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 से कितनी बार में जाएगा ये 6 8
16 से चला जाएगा ना ये। 16 8 जा तो चला जाएगा ये। देन ये कितनी बार जा रहा है, 8 है ये 8, और ये कितनी बार में जाएगा, 9 जा। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, देखो ये हो जाएगा आपका 800, तो ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है, 800 में से 900 में से 800 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100। यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा कितना, 18x, तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10x। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। क्या पूछा है, MP और SP कितना एक दूसरे से ज्यादा है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो ये कितनी हो जाएगी CP, अगर 10 माइनस करोगे ये 90 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना है आपका 144 है, कितना ज्यादा है आपका 54 ज्यादा है, कितने पर 90 पर इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 0 से 0 काट दो, ये कितनी बार में जाएगा आपका 6 बार में, तो 60% आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। देखो CP और MP का हमने इस तरह से रेशियो फाइंड आउट किया, किसके इक्वल है हमने इक्वल रख लिया, वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से x की वैल्यू पुट करी और जो पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। देखो 10 क्वेश्चन थे लेकिन एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं था यहाँ पे, सब एकदम बढ़िया क्वेश्चन थे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैं इसी वजह से खाली 10 क्वेश्चन लाई थी, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस बैच था ना, एक्चुअल में देखो हुआ क्या, आज जो मैंने आपको इतना डिटेल में सारी चीजें समझाई है ना, अभी सोच रहे हो यार प्रैक्टिस बैच में मैंने इतनी डिटेल में चीजें बता रही है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो बात ये है कि आपका CGL है काफी नियर, और मैंने जो प्रॉमिस किया है वो आपको 1200 क्वेश्चंस का किया है। ठीक है, अब देखो बात ये है, अगर मैं अपने प्रॉमिस पर लगी रही कि मुझे आपको 1200 क्वेश्चंस कराने हैं, तो आपकी जो है प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। वो क्यों, क्योंकि जो आपके अल्टीमेट क्वेश्चंस है ना, जैसे आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए, इनकी जो थोड़ी सी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो मैं ये चाह रही थी CGL से पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस करा दूं जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसता है, या फिर CGL कई टाइम से उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी वजह से जो है मैंने क्लास को थोड़ा स्पेसिफिक बना दिया, CGL स्पेसिफिक बना दिया है। इसी वजह से खाली मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन करके जाओ, तभी मैंने प्रैक्टिस बैच में भी आपको डिटेल सोल्यूशन दे दिया है। इसी वजह से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कोई भी क्वेश्चन आए और आप जो हो बस तकते रहो क्वेश्चन को, है ना, तकता ही जाओ, वो वाली चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के साथ आप देखते हैं फिर आपके समझ में ना आए। तो हम जो है आज हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, कल जो है नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगी तब मैं और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो सभी वही क्वेश्चन होंगे जो अभी रिसेंटली अभी कुछ एग्जाम जैसे CP हो जाता है, CGL में से पहले पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन जो बहुत अल्टीमेट है, एकदम न्यू पैटर्न पर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, इनको दोबारा आप वीडियो देख सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में ना 15 कर देंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बनता है और शेयर बनता है, और वीडियो पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।